हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक विविध भी है, जहां हर धर्म और हर नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज्यादा व्यस्तता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में स्थिति की समानता और अवसर की बात कही गई है, लेकिन सही मायने में समानता तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के प्रशासन और सरकार की महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी देखने को मिली। ऐसी क्वालिटी ना सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज हम आपको हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ और सक्सेस और पॉलिटिकल करियर के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक जनजातीय परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग कैरियर की शुरुआत करी और इसी दौरान ओडिशा के रायरपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा से भाजपा के साथ ही की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायरपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 कर वह वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। बाद में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया और पति भी छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा। द्रौपदी के अनुसार अपने इस डिप्रेशन मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे इन्हें काफी मदद मिली और इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने की अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी का ये शपथ न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये उड़ीसा के पूरे जनजातीय समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला जनजातीय थी जिन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थी। इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने कई ऐसे बिल्स को रिफ्यूज भी किया जिसे झारखंड विधानसभा में अप्रूवल मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंख को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और फिर द्रौपदी मुर्मू की डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विशनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली जनजातीय महिला भी होंगी।
खैर, इससे पहले भी 2012 के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में अनुसूचित जनजातीय कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाले पुरनो अगितोक संगमा को प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन सत्ताधारी पक्ष की तरफ से नहीं था, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देश के सबसे बड़े पद तक जनजातीय कम्युनिटी की एक महिला का पहुंचना न सिर्फ जनजातीय कम्युनिटी को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के इस दौर से गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, ये थी हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू की महानता से प्रेरित हो सके। धन्यवाद।